कोई भी पिनबॉल बाहर नहीं निकली। ये क्या मामला था? असल में जैसे ही काइस ने देखा कि डिस्चार्ज पाइप से कोई बॉल बाहर नहीं आ रही, उसे सब समझ आ गया। सामान्य हालात में जो मरी हुई बॉल्स होती हैं वे पाइप के जरिए बाहर निकल जाती हैं, लेकिन इस बार इमारत और तारों द्वारा सेट किए गए दोहरे झुकाव की वजह से एक बिल्कुल अनहोनी बात हो गई। ढलान ही चढ़ाई बन गई। नतीजा ये हुआ कि पिन बॉल्स बाहर निकल ही नहीं सकी। अब बस जरूरत थी कि पर्याप्त संख्या में बॉल्स नीचे फिसलें तो पहला लेयर वाला रोटरी डिस्क जरूर टूट जाएगा। तारो उसी पल पूरी तरह टूट गया। वह हाथ बढ़ाकर रोकना चाहता था, लेकिन स्टील मोटो ने उसे जबरदस्ती पीछे खींच लिया। लगातार पिन बॉल्स गिरती रहीं। पहला लेयर कब का भर चुका था। काइस ने मौके का फायदा उठाया। दूसरा लेयर भी जल्दी ही भर गया। फिर एक बॉल लड़खड़ाती हुई तीसरे लेयर तक पहुंच गई। यही था तारो का आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार, जैकपॉट होल के नीचे से जोरदार हवा का झोंका। एक बार ये चाल चल दी जाए तो खिलाड़ी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं रहती। काइस ने पागलों की तरह बॉल्स दागनी शुरू कर दी। जान की बाजी लगाकर अंदर घुसने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरी बॉल खत्म होने तक भी वह उस सख्त हवा की दीवार को तोड़ नहीं सका। सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी जब ईरान घमंड में डूबा हुआ था, प्रिंसेस सन्मी ने अचानक 1 करोड़ का कर्ज लेकर काइस की जान बचाने का फैसला कर लिया। असल सच्चाई ये थी कि सन्मी के पिता कभी फैक्ट्री के मालिक थे। आर्थिक संकट में फंसकर उन पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया और मजबूरी में उन्हें जुए के अड्डे को बेच दिया गया। अपने पिता को आजाद कराने के लिए सन्मी ने अपनी सारी उम्मीदें काइस पर लगा दी। 1 करोड़ हाथ में आते ही काइस मानो फिर से जिंदा हो गया। अब चाहे जितना भी मल्टीप्लायर हो, जीत पक्की थी। बस स्टील बॉल्स के वजन और संख्या से हवा की दीवार को जोर से दबाना था। जैकपॉट होल में घुसना अब सिर्फ समय की बात थी। ईरान पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि वह भी अंडरग्राउंड फैक्ट्री में नहीं जाना चाहता था। वह घुटनों पर गिरकर रोते हुए काइस से जुआ छोड़ देने की भीख मांगने लगा, लेकिन सामने 10 अरब का इनाम था। इस कगार पर खड़ा काइस किसी की जिंदगी मौत की परवाह कैसे करता। भले ही तीसरा लेयर पूरी तरह भर चुका था, नीचे से उठती तेज हवा अब भी बह रही थी और आखिरकार काइस जीत गया। भी वहां मौजूद हर इंसान तालियों और जश्न में डूब गया। और वो पल सिर्फ काइस की जीत नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की जीत थी जो अपनी किस्मत से हार